प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं और इनको मानेंगे कैसे, इन पर आधारित प्रश्नों को लगाएंगे कैसे। उसमें आपको एक फार्मूला बताया गया था, पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, क्या हो, पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो और या फिर पदों का योग ज्ञात करना हो, पदों का योग। चलिए फार्मूला फिर से लिख देता हूं जिससे आपको हमेशा याद हो जाए। पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, प्रथम संख्या और डिवाइडेड बाई क्या, जल्दी बोलो, डिवाइडेड बाई सार्वांतर। क्या होता है, सार्वांतर, ठीक, और +1 कर देना। ये फार्मूला होता है पदों की संख्या निकालने का। और अगर पदों का योग निकालना हो तो पहली संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे पदों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पदों का योग भी निकाल सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न को सॉल्व करना है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। क्या कहा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो संख्याएं होंगी। अब संख्याएं ज्ञात करो। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, आपको सम संख्या, विषम संख्या और क्रमागत संख्या के बारे में आपको बताया गया था, लेकिन 3 क्रमागत कहा गया है तो माना पहली संख्या मान लो क्या होगी, जल्दी बोलो, पहली संख्या क्या होगी, x। तो क्रमागत सम संख्या हो या विषम, उसका अंतर कितना होता है, जल्दी बोलो। आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया गया था, जल्दी बोलो क्या होगा। आपसे कहा गया था 2 होगा, यानी कि जब पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, x + 2, और जो तीसरी संख्या क्या होगी वो होगी x + 4। इनका योग दिया है कितना, 24। क्या दिया है, इनका योग अगर 24, यही तो दिया है, इनका योग 24 है तो पदों संख्याओं को बताइए। सिंपल सी बात है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर क्या दिया है, 24। अभी बताता हूं कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। फिर देखो, इस ब्रैकेट से कोई मतलब तो है नहीं बहुत, क्योंकि प्लस लगा है बीच में, तो x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 बराबर 24। तो चलो 3x बराबर 24 माइनस 6 यानी कि 18 6 24 यानी 3x, तो x बराबर 18/3 यानी कि 6। यानी x मतलब पहली संख्या कितनी है, 6 है, तो दूसरी संख्या 6 + 2 यानी कि 8 होगी और तीसरी संख्या 6 + 4 यानी कि 10। चेक करो, 6 8 10, 6 + 8 + 10 बराबर 24 होगा या नहीं। तो 8 6 14 10 24, देखो आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो हमने लॉजिक या कॉन्सेप्ट या तरीका बताया वो एकदम नहीं, 100% सही है। बस ध्यान रहे, इसको लगाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। चलो अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी से रिलेटेड। ध्यान रहे, बार बार बोलता हूँ कि फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए और इसके लिए मल्टीपल टाइम क्या करना पड़ेगा। पहले मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता था, लेकिन अभी मैं शॉर्ट पे आ गया। कारण सिर्फ इसका यही है कि आप शॉर्ट वीडियोस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमेशा याद कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और है, कह दे, अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर इसी में कह देता, चलो दूसरा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। क्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है, 80 दे रखा है और पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। अब बताओ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ध्यान रहे सम संख्याओं का योग दिया है कितना, जल्दी बोलो 80 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। कभी भी क्वेश्चन है बीच वाली योग और संख्याओं, पदों की संख्या कितनी है, चलो अच्छा इसमें पदों की संख्या तो दे रखा है ना, पदों की संख्या दे रखा है कितनी है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है, यानी पदों की संख्या 5 है। अब अगर आपसे बीच वाली संख्या पूछा जाए तो बीच वाली संख्या का फार्मूला होता है, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एकदम सिंपल सा। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, जब मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता था उस समय मैंने खूब सिखाया है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, जल्दी बोलो। अगर कोई कमेंट करके लिखता है तो मैं कंटिन्यू करता हूं, वरना मैं जल्दी बोलो।
संख्याओं का योग और बटे पदों की संख्या। क्या कहा हमने कि संख्याओं का योग और बटे पदों की संख्या। और चेक करके अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो संख्याओं का योग कितना है, दिया है 80 और बटे पदों की संख्या कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 करने 5 और 3 0 30 यानी 5 30, यानी जो बीच वाली संख्या होगी वो क्या आ रही है 16। थोड़ा सा रुको, कैसे मैं मान लूँ कि सही है और चेक करता हूँ। जब हम संख्याओं को मानते हैं तो हमने कहा था आपको कि पहली संख्या x होगी, तो दूसरी संख्या x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, चौथी संख्या x+6 होगी, तो पांचवी संख्या x+8 होगी। यानी ध्यान रखना कितना दिया है, x+4 का मान दिया है 16। बीच वाली संख्या ही तो है, 1 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी x+4 इक्वल टू क्या दिया है 16। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 - 4 यानी कि 12। यानी कि पहली संख्या 12 है, ध्यान से देखना, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 14, 12 2 14, तीसरी संख्या 12 और 4 16, और चौथी संख्या 12 और 6 18, और पांचवी संख्या 20। जोड़ करके चेक करो, ये 80 आएगा। 8 और 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 2 और ये 2 4 5 6 7 8। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, कि आखिर ऐसे प्रश्नों को आप लगाएंगे कैसे? क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से साधारण वे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचाए।